सिनेमा क्या है? वैसे तो सिनेमा की बहुत सारी परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने दी हैं, लेकिन सिनेमा की एक परिभाषा यह भी हो सकती है कि सिनेमा हमें जिंदगी से जोड़ती है, सिनेमा हमें जीवन जीना सिखाती है, सिनेमा हमें मनुष्य होना सिखाती है। सिनेमा हमारे उन भावनाओं को भी रिफ्लेक्ट करती है जो हमारी जिंदगी में हैं, लेकिन हमने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया है और हमसे मिस हो जाते हैं। और सिनेमा के बारे में इतने सारे पॉइंट्स या कहें इतने सारे डेफिनेशंस अगर हम किसी एक ही फिल्म पे लागू कर सकते हैं, वो है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई नई तमिल फिल्म मियालागान। अगर इतनी सारी रिसर्च के बाद भी मैं मियालागान सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट उच्चारण क्या होता है मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो उसमें मियालागान ही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन मियालागान ही होगा। मियालागान का मतलब होता है मैन विद ट्रुथ एज ब्यूटी, मतलब सौंदर्य के रूप में सत्य वाला मनुष्य, यानी कि किसी के व्यक्तित्व में जो उसकी सच्चाई है उसकी खूबसूरती का काम कर रही है। तो मियालागान एक तमिल फिल्म है जिसको सी प्रेम कुमार ने बनाया है। अगर आप सी प्रेम कुमार का नाम नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सी प्रेम कुमार वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने 96 जैसी फिल्म बनाई है जो इतने कम समय में ऑलरेडी कल्ट का स्टेटस प्राप्त कर चुकी है। टॉकिंग अबाउट मियालागान, इसमें अरविंद स्वामी और कार्ति ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1996 से, जहां पे एक टीनेज लड़का अपने घर में अपने चाचाओं और अपने पिता के बीच लैंड डिस्प्यूट के कारण अभी तक वो लोग जिस घर में रह रहे थे उसको छोड़कर अब दूसरे घर में जा रहे हैं। मतलब जिस घर में वो लोग रह रहे होते हैं समहाउ जालसाजी करके उनके चाचाओं ने उस घर को हथिया लिया है और उसके पिता भी लाइक कि चलो ठीक है यार अपने ही भाई हैं और इनको घर दे देते हैं और वो लोग प्रॉपर्टी छोड़कर मद्रास में यानी कि शहर में जाके बस जाते हैं। कट तो ठीक इसके 22 साल बाद अब कहानी 2018 में टेक प्लेस करती है जब वही टीनेजर लड़का अब 40-45 साल का एक आदमी हो चुका है और उसकी अपनी बीवी है, बच्चे हैं, अपनी फैमिली है और उसके पिता भी उसके साथ ही रह रहे होते हैं और एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सुलझा हुआ एक फैमिली वाला आदमी हो चुका है। अब इसके आगे की जो कहानी है, अब उसके मामा की लड़की यानी कि उसके सिस्टर की शादी है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है और उसकी सिस्टर भी उसे बहुत प्यार करती है और कहती है कि अगर आप शादी में नहीं आओगे तो मैं शादी के मंडप में ही नहीं जाऊंगी। इसकी अब मजबूरी है कि वही जाए जहां पे इसका बचपन बीता है, वहां के लोगों से मिले और उन लोगों को भी फेस करे जिससे वो नफरत करता है, क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण उसको वो जगह छोड़नी पड़ी जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करता था। लेकिन भाई साहब आई एम टेलिंग यू कि मैं जितना बता रहा हूं इस फिल्म की कहानी इतनी ही नहीं है और ये फिल्म आपके अंदर के उस इमोशंस को खोल देगी जिसके बारे में शायद आप जानते भी नहीं। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेस, अरविंद स्वामी ने अरुल की भूमिका निभाई है, कार्ति भी दूसरे लीड रोल में है। उनके कैरेक्टर का नाम लास्ट तक नहीं रिवील किया गया है और पूरी फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है। क्योंकि कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, काइंड ऑफ मूवी रिकमेंडेशन वीडियो है, तो मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और बातें बताए दे रहा हूं जो कि बहुत मजेदार है। मुझे पे बात करने का मन है जो कार्ति का कैरेक्टर है और जो अरविंद स्वामी का कैरेक्टर है। अरविंद स्वामी का कैरेक्टर जब 22 साल बाद अपने घर लौटता है तो उसे कार्ति का कैरेक्टर मिलता है। कार्ति का कैरेक्टर जैसे अरविंद स्वामी के कैरेक्टर यानी कि अरुल से मिलता है तो उससे बातें करना चालू कर देता है कि भैया आप आ गए, भैया आप कहां थे इतने दिनों से, और उसको बहुत सारी बातें बताता है कि भैया बचपन में हम लोगों ने ये किया था, बचपन में हम लोगों ने वो किया था। और अरुल को ये सारी बातें याद ही नहीं आती हैं। भाई वो बहुत याद करने की कोशिश करता है कि यार ये बंदा कौन है, और वहां पे उस प्रोग्राम में जितने लोग भी मौजूद हैं सभी उसको जान रहे होते हैं, सभी उसके साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो भी किसी के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है तो सभी उसको बहुत स्पोर्टिंगली लेते हैं। लेकिन अरुल को ये बात लास्ट तक पता नहीं चलती है कि भाई ये कौन बंदा है। और मैं बताऊं यही कहानी का मेन प्लॉट। जब अरविंद स्वामी का कैरेक्टर 22 साल बाद अपने मामा से मिलता है यानी कि अपने अंकल से मिलता है और कार्ति का कैरेक्टर भी वहां पे मौजूद होता है, वहां पे एक सेंस ऑफ ऑकवर्डनेस, एक झुंझलाहट और वो जो होती नहीं चीज, मतलब क्या बोलूं वो वाली, वो भाई जो आंखों से एक्टिंग की है उस बंदे ने, कसम से भाई अरविंद स्वामी और कार्ति ने दिल जीत लिया। जब अरविंद स्वामी का कैरेक्टर स्टेज पे अपनी बहन से मिलने जाता है और उसकी बहन इतने सालों बाद उससे मिलकर इतनी इमोशनल हो जाती है कि भाई उसके लाए हुए गिफ्ट्स वो वहीं पे पहनने लगती है और वो बोलता है भाई कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रही हो। इवन हमें भी ऑकवर्ड महसूस होने लगता है, बहुत क्रिंज टाइप का होने लगता है, लेकिन बिलीव मी डायरेक्टर यही दिखाना चाहता है और ये बात आप तक पहुंच चुकी है। तो बस यार मुझे लगता है अगर इस फिल्म के बारे में मैं बात करने लग जाऊंगा तो घंटों तक बात कर सकता हूं। तो यार मैंने ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखी है और मुझे इस फिल्म की किसी भी चीज से कोई भी शिकायत नहीं है। बस मेरा एक सुझाव है, जितनी भी फिल्में पैन इंडिया नहीं रिलीज होती हैं और उनको बाद में हिंदी में डब किया जाता है, हालांकि मेरा सुझाव कौन ही मानेगा, लेकिन मेरा एक जो सुझाव है वो ये है कि भाई आप जब भी उसको हिंदी में डब करें आप डायलॉग सारे हिंदी में डब कर
दिया करें, लेकिन गाने भाई ओरिजिनल भाषा में ही रखें, क्योंकि ओरिजिनल भाषा में भी गाने चाहे समझ में नहीं आते हो लेकिन अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आप गानों की भी हिंदी डबिंग करवा लेते हैं तो भैया उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, वो बहुत खराब लगता है, वो एक्सपीरियंस खराब कर देता है। भाई डबिंग स्टूडियोज को कोशिश करनी चाहिए कि जो गाने हैं वो ओरिजिनल भाषा में ही रहें, लेकिन क्या पता उनको इस बात के ज्यादा पैसे मिलते हो। खैर, तो ये थी आज की वीडियो। भाई आपको मियाड़गन फिल्म जरूर देखनी चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो। आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप सभी को पता है कि फिल्म कहां पर देखनी है। ये थी यारो आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने इतने कम टाइम में इतना ज्यादा प्यार देकर मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 1000 सब्सक्राइबर का है। उम्मीद है यार कि आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे ही हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।